छुट्टी करें। गुरुमा, एक प्रश्न है कि जो आपने ओंकार का उच्चारण बताया, ओंकार हाँ। बोल के और फिर ब्रह्म मतलब चिंतन, तो उसमें उच्चारण का कोई पर्टिकुलर तरीका है या बस ओम बस ऐसे ही बस ये प्लुत उच्चारण करता है। एक होता है देखो 3 मात्राएं होती है ना। एक होती लघु यानी ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। हाँ जी। तो अनार है जैसे तो ये ह्रस्व है, आ दीर्घ है और आ ये प्लुत है। तो हमें कैसे उच्चारण करना है ओम का? ये आप लोगों को ओम जैसे आप अध्ययन करने बैठते हो या बस चिंतन करने बैठते हो, उस समय पर ओम, जहाँ ओम बोला, जैसे राम बोलने से राम भगवान राम का चिंतन होता है। घट बोलने से वो जो कलश आकृति उसका बोध होता है कि नहीं होता, मन में आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ओम, समझ गए? ओम तो चुपचाप आपको बोलते ही बराबर आपकी वृत्ति जो है वो शांत होकर ब्रह्माकार हो जाएगी। ठीक है। और हो सकता है इसके लिए थोड़े दिन समय भी लगे, समझ गए ना। कई 4 बार भगवान शंकराचार्य जी ने पंचीकरण ग्रंथ में 4 बार उच्चारण बताया स्टार्टिंग में, वो भी साधना अवस्था में, समझे। और बाद में देखा तो एक ही बार में ओम काफी है, समझ गए। तो अभी आप बस ये पूरा ये समझना है कि ये इसमें जो चैतन्य आत्मा है वो मैं हूँ। ओम बोलने से चैतन्य आत्मा का ही बोध होता है, समझ गए। अब चैतन्य आत्मा के बोध के लिए जो ओम की साधना है, ओमकार की साधना है, उसके लिए कहा है कि गृहस्थ आश्रम में वो साधना न करे, समझ गए। लेकिन जैसे आपको तत्व का उपदेश आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ग्रंथों को अध्ययन कर रहे हैं और आपको इसका बोध हो रहा है, उसके लिए मनाही नहीं है। वो आपका चिंतन भी चलता रहेगा। मम्मी तुम्हारा म्यूट कर लो माइक। हाँ, उसमें आपका चिंतन भी चलता रहेगा, ओंकार का चिंतन भी चलता रहेगा थोड़ा, और साथ में जो गृहस्थाश्रम के आपके कार्य वो भी चलते रहेंगे, समझ गए। ये कहा जाता है कि ओंकार मतलब ये है कि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ आदमी एकदम विरक्त होकर के विचरण करे, अभी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये उचित नहीं है। उसी प्रकार से एक विरक्त है वो गृहस्थ की तरह रहने लगे तब उचित नहीं है, समझ गए ना। उसकी शोभा वैराग्य है, समझ गए, उसकी शोभा वैराग्य है। और गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में भी कुछ भी साधन नहीं है। 4 लोग आपके मेहमान आते हैं तो उनको अच्छा खाने को भी होना, अच्छा पहनना, वो मतलब उनके लिए बिस्तर आदि, बैठने उठने रहने के लिए समुचित व्यवस्था होना है कि नहीं। वो समुचित व्यवस्था होना तब उसकी शोभा है। और अगर आप व्यवस्था नहीं करोगे, समझ रहे हैं, वो व्यवस्था आपकी नहीं होगी तो कैसे शोभा होगी। जी हाँ, ये दृष्टिकोण से शास्त्र ने मना किया है। ऐसा नहीं कि करेंगे तो पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक ये होता है कि अब उस तरीके से वैराग्य हो गया और वो गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो दिक्कत है, समझ गए ना। या तो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट ही नहीं होते, ब्रह्मचार्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास का प्रावधान है। पर अगर एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया है तो फिर विधि पूर्वक क्रम संन्यास में ही उसका अधिकार है, समझ गए। फिर गृहस्थाश्रम के सारी जिम्मेदारी निपटाए, उसके बाद वानप्रस्थ अपना सबको धीरे धीरे सब समझा दे, अपना अलग हो और फिर संन्यास ग्रहण करे। ये क्रम संन्यास है। उसके अतिरिक्त में एक और भी व्यवस्था है। वो एक व्यवस्था ऐसी है, यद हरेव व्रजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जब वैराग्य हो जाए, उत्कट वैराग्य, वो फिर रुकेगा नहीं। अभी हम विधि समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम भी संन्यास लेने को चले तो बहुत समझाया गया, समझ गए ना सबको। तो वो समझाने वाली
व्यवस्था के अंतर्गत से वो फिर परे हो जाएगा, फिर उसके दिमाग में बात ही नहीं आएगी। वो विधि के विधान वो हो गया, पर वो विधि नहीं है, वो अविधि है। जब उसको इतना उत्कट वैराग्य हो गया, हो जाए, तो फिर उसका हृदय ही नहीं रुकेगा, निकल जाएगा वो। जैसे भगवान, इनका नाम क्या था, जो बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का विवाह हो चुका था, समझ गए, और उनकी तारीख निश्चित, उनकी तिथि निश्चित हो गई थी कि अमुक दिन वो रात के 12 बजे ग्रह त्याग कर देंगे। उनकी माता ने पूछा, बेटा हमने ऐसा सुना है कि अमुक दिन तुम ग्रह त्याग कर दोगे। पहले उनके पिताजी, उनके बड़े भाई ये भी ग्रह त्याग कर चुके थे, और घर की स्थिति ऐसी मतलब थी कि कोई था नहीं घर में, वहाँ गरीबी की स्थिति थी। तो तिथि मालूम थी, तो माँ ने उनसे पूछा, तो माँ बोले, उन्होंने कहा कि माँ मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं हृदय से मजबूर हूँ। तो माँ ने जिस दिन, हम इसको जाने ही नहीं देंगे, उस दिन निश्चित है तो उस दिन जाने ही नहीं देंगे। माँ जो थी उनके पास में बैठ गई पूरा रात्रि, वो गेट पर माँ पैर फैला करके बैठ गई, और जो उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया, वो उनके पैर दबाने लगी, और उसका उन्हें पैर देकर पकड़े रहेंगे हम तो जाएंगे कैसे। अब उनका तो था रात्रि में उनकी नींद, वो उठे तो विष्णुप्रिया जी की, भगवान की वो कहते ना लीला, विष्णुप्रिया जी की नींद लग गई, और वो चरण के ऊपर में ऐसा करके औंधा हो गई, समझ गए, चरणों पर वो औंधा हो गई, ऐसे करके चरण, और बीच में चरण हो गए, समझ गए, औंधा हो गई। और जो माँ थी उनकी भी नींद लग गई, माँ जो थी दरवाजे पे बैठी थी उनकी भी नींद लग गई। बस उन्होंने धीरे से पैर अपने बीच में से ऐसे निकाल लिए, दोनों पैर उनके निकल गए, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला, दोनों पैर निकाल लिए। उसके बाद में दरवाजे की ड्योढ़ी पर माता बैठी थी, धीरे से वहां से भी वो पैर लंघन करके निकला है। उसके बाद में गंगा नदी थी वहां, तो पर्वतों को, दिशाओं को, सबको नमस्कार किया, बोले हम अपना परिवार आपको सौंपते हैं। उस समय की स्थिति उनके घर की ऐसी थी कि उनकी माता ने कहा कि हमारे घर को अगर जहर खाना हो तो भी कोई लाकर देने वाला नहीं है तुम्हारे जाने के पश्चात। लेकिन उन्होंने कहा मैं, हम अपने हृदय के आहत, तो मजबूर है, और बस उन्होंने नदी में छलांग लगा दी, सबको प्रणाम किया, अपना परिवार सब आपको सौंपते हैं, और निकल गए, वो पार हो गए। सवेरे बस माता की और पत्नी की नींद खुली, देखे तो सब चले गए, गायब। बहुत हाहाकार मचा। उस समय पर लेखक लिखते हैं, कठोर हृदय वैराग्य तेरे हृदय नहीं है। तो ये कुछ हृदय की स्थिति है, समझ गए, यहाँ पे कोई विधि लागू नहीं है, समझ रहे, यहाँ पर कोई विधि लागू नहीं है, पर कोई ऐसा करके करे लेकिन इसमें नहीं, तो वो बात नहीं हो सकती। यद हरि व्रजेत तद हरि प्रव्रजेत, ये बिल्कुल शास्त्र के, क्योंकि लेकिन एक बात और है, अगर किसी ने इस प्रकार से अपने परिवार आदि का त्याग कर दिया, परिवार की जिम्मेदारी थी, माता की जिम्मेदारी थी, और जो विवाह करके लाए हैं जिस पत्नी को, उनकी भी जिम्मेदारी थी, उनका त्याग करके वो गए केवल भगवत चिंतन कर रहे हैं, तो उनको पाप नहीं लगेगा। क्या समझे, उनको पाप नहीं लगेगा, और उस डिग्री तक का वैराग्य होने पर, समझ गए। और लेकिन अगर उसके बदले कोई जाकर के कुछ अन्य कार्य कर रहा है भगवत चिंतन के अतिरिक्त, तो पाप लगेगा। और उसमें भी चिंतन क्या है, उच्च कोटि का पूरा आत्म तत्व का चिंतन, पूर्ण रूपेण भगवान में लीन हो जाए, तभी वहां पे क्षम्य है। अगर उसकी चित्त की वृत्ति में इधर उधर का संसार है, तो फिर तुम्हारी, जब तुम उधर उधर के संसार में इंटरेस्ट ले सकते हो, तो अपने परिवार का भरण पोषण क्यों नहीं कर सकते हो?
समझ गए? तो वहां पर फिर क्षमा नहीं है। वो वहां पर यही है कि हैंड टू वर्क हार्ट टू गॉड। भगवान अपने गृहस्थाश्रम का सबका पालन पोषण करते हुए अब भगवत चिंतन करो, वहां ये मार्ग दिया हुआ है। समझ रहे? अब वो वहां पे पूर्ण रूपेण लीन ही हो गए, मीरा अपने इसमें पूर्ण रूपेण लीन ही हो गई। ऐसे त्याग करने को नहीं बतलाया गया, ये बात ध्यान रखना। मीरा को कब त्याग करने का, मीरा के सामने बहुत परेशानी आ गई, मीरा के सामने बहुत परेशानी आ गई। वहां पर ये था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, कृष्ण की भक्ति नहीं करना, बस ये बात थी। और काफी दिक्कतें आ गई थी। तो मीरा ने श्री तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, अपनी सारी समस्या लिख दी। तो तुलसीदास जी ने उनके पत्र का उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम बैदेही तज्ये ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सनेही। मीरा के प्रश्न का उत्तर दिया। कहते हैं जिसको राम वैदेही माने भगवान प्रिय नहीं है, उनको कोटि वैरियों के समान वो परम स्नेही हो तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। और इस पे कोई उदाहरण है? इस पे कोई उदाहरण है? हमारा कल्याण कैसे होगा हम सबको त्याग देंगे तो उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद पितृदेवो भव। अरे पिता को छोड़ दिया। और भरत जी ने तो तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता का त्याग दिया। माता के संबंध में मात देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव ये कहा गया है। तो भरत महतारी, भरत ने माँ को छोड़ दिया, माँ का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि कैकेयी को राम प्रिय नहीं थे, उन्हें राम को वनवास दिया था। भरत जी ने कटु वचन बोले माँ को, तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े, लेकिन जगत ने उनकी निंदा नहीं की, बल्कि जगत आज उनकी वंदना करता है। और आगे थोड़ा और देखो, बलि गुरु तजो, बलि थे, उन्होंने गुरु का वचन त्याग दिया। गुरु ने कहा कि ये भगवान है, तेरा सब कुछ ले लेंगे, तो इनको वचन मत दे, प्रतिज्ञा मत कर। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है और हमसे लेना चाहते हैं और हम नहीं देंगे तो वैसे भी ले लेंगे, लड़के ले लेंगे, तो क्या इनसे हम जीत पाएंगे? और जिनका आप यज्ञों के द्वारा अनेकों अनुष्ठान के द्वारा यजन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, वो ही आज हमारे सामने भिक्षा मांगने के लिए उपस्थित हुए हैं। और उनको अगर हम सब कुछ दे करके अगर ठगे भी जाते हैं तो इस प्रकार के ठगे जाने में भी यश की ही प्राप्ति होगी, निंदा की प्राप्ति नहीं होगी। समझ रहे ना? जिन भगवान को हम अपने आप से समर्पित करते हैं, अगर वो हमारा थोड़ा भी स्वीकार कर ले तो हम धन्य हो जाए, एक पुष्प स्वीकार कर ले तो हम धन्य हो जाए, और वो हमारे सामने याचना करके आए कि हमारा को सब कुछ दो, 4 पग भूमि दो, 4 पग भूमि के सामने सब कुछ ले, तो याचना कर रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? हम अगर सब कुछ दे दे तो हर्ज क्या है? बलि ने कह दिया, गुरु ने चैन नहीं पड़ी उनको। वो जब संकल्प पढ़ने के लिए हुए तो उस लोटे की टोटी के अंदर जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी। भगवान ने ऐसी ऐसी एक सीख डाली, कुछ अटक गया, सीख डाली, शुक्राचार्य जी की आंख फुट गई। उसके बाद मैंने संकल्प किया और उन्होंने सब कुछ ले लिया बलि का। और शुक्राचार्य जी को जब बात उन्होंने नहीं मानी तो शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अति शीघ्र श्रीहीन हो जाओ। लेकिन उनके श्राप की भी परवाह नहीं की, प्रतिज्ञा की और भगवान को सब कुछ दिया। समझ गए? तो भगवान के लिए उन्होंने गुरु की बात भी त्याग दी, गुरु का भी त्याग कर दिया। लेकिन आज बताइए, क्या बलि को कोई बुरा कहता है? और बलि का कोई अनहित हुआ?
नहीं हुआ ना। बलिदान, बलि के नाम से बलिदान प्रसिद्ध है। बलिदान यानी सर्वस्व दान, है ना। तो बलि गुरु तजो भय मुद मंगलकारी। और इतना ही नहीं, गोपियों ने कंस अपने पति का त्याग कर दिया। गोपियों ने भगवान के लिए अपने पति का त्याग कर दिया। और क्या हुआ? सब क्या? भय मुद मंगलकारी, सबके परिणाम मंगलकारी हुए। मीरा ने इनका पत्र पढ़ा गोस्वामी जी का, उसके बाद में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। और मीरा ऐसी भगवान में समाई, हर कोई जानता है सशरीर भगवान में समा गई। बाद में घर के लोगों को अपनी भूल का पता चला और घर के ऊपर में तमाम विपत्तियां आने लगी। तब सबने कहा कि अपने भगवत भक्त मीरा का अपमान किया है, उनको वापस लेकर आओ, तभी आपका कल्याण होगा। तो मीरा को जब बुलाने के लिए गए सब ब्राह्मण और तमाम उनके यहाँ पर गए, आमरण करके बैठ गए कि हमारे साथ में चलो। तो मीरा वापस जाना नहीं चाहती थी। इतने झमेलों से तो मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, क्यों जाऊँ, नहीं जाना चाहती थी। उन्हें बस गिरधर को बोले बस मैं एक बार गिरधर से पूछ लेती हूँ। गिरधर से पूछने के लिए गई। ऐसा हुआ कि भगवान में पूर्ण रूपेण मीरा जी समा गई। तो या तो इस डिग्री तक कोई बात होवे, घर विरोध है सब जगह का, गृहस्थ आश्रमी को इस प्रकार का कोई विरोध है, सब है, तब की त्याग की बात अलग हो जाती है। या महाप्रभु जैसा उत्कट वैराग्य हो गया है, तब की बात अलग हो जाती है। पर सामान्य स्थिति में, और जब हमारा गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भी भगवत चिंतन बढ़िया चल रहा है, क्या समझे, आत्मचिंतन चल रहा है, तो फिर गृह त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। त्यागना तब है जब हम ऊंची फ्लाइट लेना चाहते हैं और एक गृहस्थ आश्रम आदि सब हमारे लिए व्यवधान रूप हो रहा है, तब त्यागना चाहिए। समझ गए। और एक स्थिति है कि अभी भाई बच्चों की आदि की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी को पूरा करना भी ये परमात्मा, ये भी हमारा निष्काम कर्म ही हो रहा है, उसमें भी शांति आपको रहेगी। नहीं तो छोड़ के चले गए, फिर बच्चे, अरे हमारे बच्चों का क्या होता होगा, अरे उनको खाने को मिला होगा कि नहीं, अरे उनकी पढ़ाई का क्या हो रहा होगा, ये अगर चल रहा है तो क्या मतलब हुआ त्याग करने का। समझ गए ये स्थिति।